फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है रेशियो। अब हम रेशियो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है a/b इक्वल टू 2:3, b/c इक्वल टू 4:5 और हम लोग को यहाँ फाइंड क्या करना है। तो a/b/c इक्वल टू क्या है। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ a है तो सबसे पहले a लिखेंगे, उसके बाद b लिखेंगे, बीच में इस टू का साइन देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर b और c है तो b तो हम पहले लिख दिए हैं, अब c यहाँ लिखेंगे तो c इस टू c लिख दिए। अच्छा, अब a का यहाँ वैल्यू क्या है, a का है 2, ठीक है, और b का है 3 लिख दिए। अब यहाँ b और c दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे b का वैल्यू है 4 और यहाँ c का वैल्यू है 5, यहाँ 5। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर तो जगह खाली है, यहाँ स्पेस खाली है, यहाँ भी स्पेस खाली है। तो जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जो 3 है, इस 3 को ही हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ स्पेस खाली है तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ ये जो 4 है ये 4 को ही यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको इंटू करना है। तो 5 3 से कितना हुआ 15, इस टू का साइन था यहाँ पे। अच्छा, 4 3 जा 12 इज टू 4 2 जा 8। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया मेरा 8 इज टू 12 इज टू 15। यहाँ पर लिख दिया हम 8 इज टू 12 इज टू 15। अब ये क्या हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। a इज टू b इज टू c इक्वल टू 8 इज टू 12 इज टू 15 हो गया। अब चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज टू b इक्वल टू 3 इज टू 4, b इज टू c इक्वल टू 8 इज टू 9 और c इज टू d इक्वल टू 15 इज टू 16। अब हमको निकालना है a इज टू b इज टू c इज टू d इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए ये जैसे मैं लिख दिया a b c d, ठीक है। अब a का यहाँ वैल्यू क्या है 3 लिख दिया, b का है 4 लिख दिए। अब फिर यहाँ b और c का कितना 8 और 9। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए 8 और ये हो गया 9। अब हमारा है यहाँ पर c और d, तो c और d में क्या है 15 इज टू 16 है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही प्रोसेस 4 को फिर यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ स्पेस खाली है ना, इसीलिए। अब 9 को यहाँ लिख दिए, अब 8 को यहाँ लिख दिए, अब 15 को यहाँ और यहाँ। अब हम सबको इंटू करेंगे, ये तीनों को इंटू करेंगे। तो फिर अब ये तीनों इंटू करेंगे क्या होगा, देखिए अब 16 4 जा क्या होगा 64 और 64 9 जा क्या होगा, तो यहाँ होगा 576, ठीक है। अब यहाँ हम इस टू का साइन दे दिए तो यहाँ पर भी इस टू होगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है 15 4 जा 60 और 16 9 जा कितना हुआ 540, तो हम यहाँ लिख दिए 540। यहाँ भी इस टू का साइन नहीं दिया हुआ था, देखिए दे दिए। अब यहाँ देखिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 60 होगा और 68 जो कितना होता है, तो यहाँ होता है 480, ठीक है। अब देखिए अब 15 3 से कितना हुआ 45 और 45 8 जा कितना हुआ 360। अब यहाँ पर देख लीजिए a इज टू b इज टू c इज टू d इक्वल टू 360 इज टू 480 इज टू 540 इज टू 576।
अब हम क्या करेंगे इसको, अब ऐसा नंबर से हमको काटना है जो कि ये चारों कट जाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये हम 6 से काटते हैं, ठीक है। तो 6 6 जा 36 और 0 उतर गया। अच्छा 6 8 जा 48 80 और यहाँ हो गया 6 9 जा 54 0 90। अब यहाँ हो गया 40, यहाँ हो गया 96, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं और जो सो ये कट सकता है, तो इसको हम 2 से फिर काटेंगे। तो 2 3 जा 6 60 40 45 और यहाँ हो गया 48। अब देखिए अब ये चारों जो है सो नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आप इसको 5 से काटते हैं तो देखिए 5 से आपका ये तीनों कट जाएगा, लेकिन ये 48 नहीं कटेगा। इसलिए हम इसको लिखेंगे 30:40:45:48। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B = 3:4, B:C = 6:9, C:D = 4:5। अब हम लोग को फाइंड करना है A:D = क्या हो। तो चलिए देखते हैं, फिर वही प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। A:B:C:D। अब क्या है यहाँ, A का 3, B में 4, B में है फिर 6 और C में है 9। अब यहाँ CD में क्या है 4 और 5। अब यहाँ देखिए 4 हम यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे, 9 भी यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 4 का 4 और यहाँ पर भी 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है A:D बराबर क्या होगा। अब देखिए हमको यहाँ निकालने क्या बोला गया है, A:D बराबर क्या होगा। तो हमको सिर्फ A और D का ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 4 जा कितना हुआ 20 और 29 जा हो गया 180, ठीक है। अब यहाँ A का कितना है 6 3 जा 18 और 18 4 जा देखिए, तो 6 3 18 हो गया। अब 18 4 जा क्या हुआ 72। तो अब हम यहाँ लिखेंगे A:D = 72:180। अब ये देखिए, अब हम ये दोनों को काटेंगे। तो हम किससे काटते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम इसको 12 से काटेंगे। तो फिर देखिए कितना होता है 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। अब इसको देखते हैं, 12 1 जा 12, 6 यहाँ इधर ये यानी 60, 12 5 जा 60। तो हमारा आंसर क्या हो गया 6:15। अब देखिए ये 6 और 15 भी कटेगा, तो किससे कटेगा, तो देखिए देखते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो हमारा आंसर हो गया, एक्यूरेट आंसर हो गया 2:5। ये हमारा आंसर हो गया A:D = अब चलिए हम देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A:B = 3:4, B:C = 8:10 और C:D बराबर 15:17। और हम लोग को क्या देखना है A:C = क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।